जोहार। झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्च की बढ़ती संख्या पर जो बयान कोल्हान टाइगर चंपैदा का आया था, आज उनका वो एक्स का जो ट्वीट है वो आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। उनका बयान के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। कई लोग बोले कि आपको चर्च दिख रहा है, मंदिर नहीं दिख रहा है, स्कूल दिखना चाहिए, हॉस्पिटल दिखना चाहिए। लेकिन उनका जो कथन था आज उनके मन से समझते हैं। अपना धर्म बदल चुके कई लोग इस बात से परेशान हैं कि मैंने सिर्फ चर्च की बात की, मंदिरों की नहीं। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। झारखंड के अधिकतर गांवों में आदिवासी मूलवासी एक साथ रहते हैं। हमारे गांव में हजारों सालों से जाहिर स्थान, सरना स्थल, देशवाली, मांझीतान और सनातन समाज के मंदिर भी, जिन्हें मूलवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूलवासी एक समुदाय, इनमें मूलवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूलवासी दोनों समुदाय एक दूसरे के पूजा स्थलों में सिर झुकाते हैं। पार होते हैं तो सामान्य देखते होंगे लोग, एक दूसरे को देख करके सिर झुकाते हैं। एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं। दोनों सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। इसके अलावा दिवड़ी मंदिर, रंकनी मंदिर जैसे कई मंदिर हैं जहां आदिवासी समाज के पाहन पुजारी की भूमिका में होते हैं और सनातनी लोग भी वहां पूजा करते हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी एक पाहन बैठते हैं नीचे, जो नाग का मंदिर है उसमें। ठीक उसी प्रकार हम भी उनके पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों एवं परंपराओं का यह परस्पर सम्मान हमारी आस्था, हमारी जीवन शैली को भी नहीं बदलता। देखोगे कभी उनका हस्तक्षेप नहीं करते हैं कोई जनजाति समाज में। आप कैसे जी रहे हैं, आप ऐसे पहनिए, ऐसे कीजिए। सनातन समाज के लोग कभी उनको ऐसा बाय फोर्स ऐसे नहीं करते हैं। हम आदिवासी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते हैं और जन्म से लेकर शादी, विवाह एवं मृत्यु तक हमारी बिल्कुल स्पष्ट जीवन शैली है। बच्चे के जन्म, नामांकन, विवाह इत्यादि जितने भी जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं, माझी, परगना, नायके, पाहन, मानकी, मुंडा, पढ़ा, राजा आदि पूरी करवाते हैं। जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे जाहिर स्थान, शरणा स्थल, देशवाली, मांझी थान जाकर मरांग, बुरु, सिंह, बोगा की पूजा करते हैं। हजारों सालों के इस सामाजिक सह अस्तित्व में हम लोग एक दूसरे के हर सुख दुख के साथी बने, यथासंभव सहयोग किया, लेकिन उन्होंने कभी हमें हमारी आस्था या जीवन शैली बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। अभी धर्मांतरण की रफ्तार को देख कर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद हमारी संस्कृति बहुत पहले खत्म हो गई होती। सही बात है, जितना हस्तक्षेप चर्च उन लोगों पर करता है, अगर हिंदू समाज, सनातन समाज करता तो संस्कृति सही में खत्म हो गई होती। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। हम लोग हजारों सालों के हमारे इतिहास में आपको ऐसा कोई भी मूलवासी सनातनी नहीं मिलेगा जिसने किसी मदद, सहायता या सहयोग के बदले अथवा हमें लालच, धमकी दे करके हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की हो। वे कभी स्वयं को आदिवासी नहीं बताते। वे लोग आरक्षण समेत हमारे समाज को मिले अन्य अधिकारों को छीनने अथवा उसमें अतिक्रमण करने का भी प्रयास नहीं करते। किसी भी समाज के लोग इस प्रकार का क्रियाकलाप तो नहीं करते हैं, कदापि नहीं करते हैं, हम लोग देखे होंगे। तो फिर उससे कैसा बैर। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया, लेकिन मात्र 180 वर्षों में इन्होंने हमारी परंपराओं एवं धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई। आरक्षण पर कब्जा किया, भाषाओं, लिपियों का विरोध किया तथा हमारे अस्तित्व को मिटाने की हर संभव कोशिश की। हमारे लाखों लोगों का धर्मांतरण कर कि इन्होंने ऐसे हालत बना दिए कि सिमडेगा समेत झारखंड के कई हिस्सों में हमारे जाहिर स्थानों, सरना स्थलों पर ताला लग चुका है। चिंतनीय बात है। कभी सिमडेगा, गुमला के जंगलों में आप जाइए तो पता चलेगा, क्योंकि वहां धर्मांतरण की वजह से पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवन शैली
विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और रूढ़िजन्य परंपराओं से है, लेकिन ये लोग उसे मिटाने में लगे हुए हैं। ये लोग डीएनए की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इन्हीं मिशनरियों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड का जो एक डांस हासाबूसा ऐसे करके संसद में एक लड़की सांसद वहाँ का डांस की थी, वो सब विलुप्त हो गया। अमेरिका, माया सभ्यता सब खत्म हो गया। लैटिन अमेरिका की अयोरेयो जनजाति, केनिया के सम्बुरू जनजाति, ब्राज़ील की वाई वाई जनजाति, फिजी और पैसिफिक आइलैंड की जनजातियाँ धर्मांतरण के बाद अपनी मूल संस्कृति को भूल चुकी है। इनके पारंपरिक रीति रिवाज, त्यौहार, भाषा, नृत्य, पूजा पाठ, सामाजिक संरचनाएं खत्म कर दिए। आप संथाल में जो क्रिश्चियन बन गए हैं, आप कभी उनको ऐसे जोहार कीजिएगा, डोपो कीजिएगा, तो लोग जिसू मरांग बोलते हैं। मरांग गुरु नहीं बोलते, जिसू मरांग बोलते हैं। एक उरांव लड़की है अंबिकापुर के आसपास की, वो ब्लॉग बनाती है, कोई तिग्गा, नाम याद नहीं आ रहा है, वो उसका तिग्गा, उसको सुनिएगा तो बोलेगी जिसू सहाय। अरे क्या है, कहाँ गए धर्मेश माँ सरना। धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धो कानू, वीर पोटो हो, वीर टाना भगत, वीर तेलंगा खड़िया एवं अन्य मार्गदर्शकों के दिखाए राह पर चलते हुए अगर हम लोग अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे, तो भविष्य में हमारे जाहिर स्थानों में, शरणा स्थलों में देशवाली आदि पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब जनजाति अपना रूढ़िवादी परंपरा को ही भूल गया, सोहराय, कर्मा, जितिया ये ही नहीं मनाया, तो उस अपने परंपरा को ही भूल जाएगा। वो अपने सिंह बोगा, अपने पूर्वजों को बोलता है कि भूत है, शैतान है तुम्हारे घर में, इसी के कारण से तरक्की नहीं हो रहा है, किसी का जान जरा बीमार हो रहा है। इसके लिए पूरी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। लेकिन ईसाई मिशनरियों के दलाल दिन भर रटते रहते हैं कि यहाँ आदिवासी को हिंदू बनाया जा रहा है। यह एक झूठा नैरेटिव है, जिसकी आड़ में भोले भाले आदिवासियों का गुमराह करके ये लोग धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। अगर उन्हें आदिवासियों की इतनी ही चिंता होती तो वे अपनी परंपराओं को छोड़ विदेशी धर्म की गोद में नहीं बैठते। कहाँ का इजराइल का, यरूशलेम का ये धर्म कहाँ आकर के भारत में आप बोलते हैं कि हम जनजाति का धर्म है। आदिवासियत की यह जड़ खोद रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात और, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। सही बात है, संविधान सबको इजाज़त देती है कि आप अपना धर्म मानने में स्वतंत्र हैं, इसलिए उन्हें जो धर्म परिवर्तन कर लिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। ये लोग इसी बखूबी जानते हैं कि इनके सभी शैक्षणिक संस्थान खुद को माइनॉरिटी संस्थान भी लिखते हैं, लेकिन स्वयं को माइनॉरिटी बताने वाले यही लोग चुनाव लड़ते अथवा नौकरी लेते समय आदिवासी बन जाते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर आपने धर्म बदल लिया तो खुशी से अपनी नई पहचान में रहिए, अल्पसंख्यक के पहचान में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे संबंधित लाभ भी लीजिए, लेकिन संविधान द्वारा हम आदिवासियों को दिए गए आरक्षण अधिकारों में अतिक्रमण मत कीजिए। बहुत अच्छी बात कही चंपैदा ने। लेकिन समस्या क्या है, ये लोग हम लोग ये गांवों तक बताना होगा। बहुत लोग फेसबुक व्हाट्सएप नहीं जानते हैं, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। झारखंड में हजारों चर्च होने के बयान पर बवाल मचाने वाले लोग यह बताएं कि CNT-SP एक्ट की कौन सी धारा आदिवासियों की जमीन को अल्पसंख्यक को ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। आप बरहेट का बरमसिया मिशन, हिरणपुर का मिशन, बरहरवा का, सीता पहाड़ का, कहीं का भी मिशन देखिए, पहाड़ का पूरा पहाड़ घेर लिया है। आप इसे भले ही खुद को आदिवासी बताए, लेकिन चर्च, गिरजाघर विशुद्ध तौर पर अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल है। वे किसकी जमीन पर बने हैं, किसकी अनुमति से, उन्हें जमीन किस प्रावधान के तहत दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए।
सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पलामू के सुदूर जंगलों में, रांची के माने सैकड़ों एकड़ जमीन चर्च के द्वारा बना दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदिवासियों को गिरिजन कहते थे। क्या किसी ने उनका विरोध किया? भगवान श्री राम को वनवास मिला तो वे भी वनवासी थे, फिर यह शब्द गलत कैसे हो गया? कई समुदायों के लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या उससे आपके अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ता है? आप जो हैं वही रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया कि यूसीसी यूनिवर्सल जो सिविल कोड है, जो लागू होने वाला यूसीसी के दौरान आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा जा रहा है, ताकि उनकी रूढ़िजन्य परंपराओं एवं विशिष्ट जीवन शैली का संरक्षण हो सके। हजारों वर्ष पुरानी हमारी जीवन शैली के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई भी कानून हमारे समाज को नहीं बचा पाएगा। इसीलिए आदिवासी समाज की ओर से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वे डिलिस्टिंग अथवा अनुच्छेद 342 में जरूरी संशोधन बदलाव करके आदिवासियों के अस्तित्व पर आए इस संकट का समाधान करें। बहुत पुरानी परंपरा है सनातन समाज में, जो 4 आश्रम का वर्णन है, उसमें एक वानप्रस्थ आश्रम भी है। लोग एक उम्र के बाद जंगल में रह करके प्रकृति का अध्ययन करते थे। भारत में जितनी भी खोजें हुई सब जंगल में रह करके ऋषि मुनि साधु सन्यासी ये लोग बैठ करके अध्ययन करके किए हैं। अलग से कुछ ऐसा परंपरा नहीं था। सनातन समाज के लोग भी, जो बाजार में शहर में रहने वाले लोग हैं, वो भी जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में जा कर के ध्यान, तपस्या, साधना करते थे और वहाँ पर अध्ययन करते थे। समाज का भलाई के लिए नए नए आविष्कार किया करते थे। ये सब उसी जंगल में, इसी वन में रह करके वे लोग किए हैं, हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने। विवाद से बचें। आदिवासी जनजाति हैं तो सब एक ही, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका निष्कर्ष, इसका उत्तर निकले। हम लोग सब साथ में हजारों साल से रहते आए हैं, ऐसे ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, इसका निष्कर्ष निकाले। और चंपईदा का जो ये मार्मिक पोस्ट है, इसका एक बहुत ही अर्थ, इसका गूढ़ अर्थ है। ये लोग गलत आदमी से भिड़ गए हैं इस बार चंपईदा से। लगता है कोल्हान टाइगर ये बदला अपना ये जरूर लेंगे। सभी को जोहार, नमस्ते।